पहला श्लोक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जहाँ गुरु जी ने अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ नमन करते हुए ज्ञान सार का उपदेश प्रारंभ किया है। अब आगे श्लोक संख्या 2। देहात्म भावो विषयेषु रागः कर्तृत्व भावश्च तथैव कर्मसु सत्यत्व बुद्धिर्जगति यस्य स एव बद्धः पुरुष दुखी। अर्थात केवल वह व्यक्ति जिसका इस शरीर के साथ तादात्म्य है, जिसकी विषयों में आसक्ति है, जो कर्म में कर्ता भाव रखता है और इस जगत को सत्य मानता है, वह बद्ध है। यह सदैव दुखी ही रहता है। बंधन का सबसे बड़ा लक्षण है दुख। जीव का स्वभाव बद्ध अवस्था में दुखी ही होता है। किसी वस्तु के प्राप्त न होने पर मनुष्य दुखी होता है, फिर उसे प्राप्त कर लेने के बाद उसको संभाल के रखने की चिंता से वह दुखी रहता है, और उस वस्तु के जाने के बाद तो दुख स्वाभाविक ही है। तो बद्ध अवस्था के लक्षण हैं दुख, शिकायत, असंतोष, ग्लानि। इस तरह देखा जाए तो बद्ध पुरुष वही है जो निरंतर दुखी रहता है। अब वह दुखी क्यों रहता है? उसकी जगत को देखने की दृष्टि क्या होती है? आइए इसे समझते हैं। बद्ध पुरुष के बंधन या अज्ञान का पहला लक्षण या भाव है कि यह देह मैं हूं। अब देह किसे कहते हैं? जो शरीर अन्न खाने से बढ़ता है, नहीं खाने से घटता है, जिसमें इस प्रकार से वृद्धि और संकोच होता रहता है, ऐसे शरीर को कहते हैं देह। और देह का एक और भी अर्थ है दह, यानी मर जाना, जला देना। ऐसा जो देह है जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, जो पंच महाभूत का बना हुआ है और जो खत्म होने वाला है, ऐसे देह को मैं मानना, इससे बढ़कर कोई अज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर है क्या? क्या इतने सारे रक्त, मांस, मज्जा का ढेर मैं हूं? लेकिन फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि हमने इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है। शरीर के अपने उपयोग हैं, वह बात दूसरी है, लेकिन हमने तो यह मान लिया है कि यह शरीर मैं ही हूं। यह अज्ञानी पुरुष का लक्षण है। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, देहो हमित्येव जड़स्य बुद्धि, अर्थात जड़ मूल पुरुष की बुद्धि कैसी होती है? अगर उससे पूछो कि तुम कौन हो, तो उसका उत्तर होगा कि यह देह मैं हूं। और यही अज्ञानी का पहला लक्षण है। उसके बाद उसे होता क्या है? देहात्म भाव रखते रखते उसे विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इत्यादि से बड़ा राग यानी अटैचमेंट हो जाता है। हमें सभी वस्तुओं की कामना देह को आराम देने के लिए होती है या देह को सुंदर बनाने के लिए होती है। जितने भी प्रसाधन हैं वे सब विषयी व्यक्तियों के लिए ही होते हैं। हम उनको देखकर बहुत आकर्षित भी हो जाते हैं। हमारी सभी कामनाएं अपने देह को ज़्यादा सुख और आराम देने के लिए होती हैं। भौतिक उन्नति का अर्थ ही यही है कि देह को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलना। जितनी भी दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, कार, मकान, दुकान हैं, सब शरीर के लिए ही हैं। और इन सभी वस्तुओं में हमें राग होता है, अटैचमेंट होता है, विषयों में बड़ी आसक्ति होती है। देह में जितनी आसक्ति होती है उससे ज़्यादा आसक्ति हमें विषयों में होती है। हम जगत से तो वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन देह में आसक्त बने रहते हैं। देह में आसक्त रहते हुए हम बाहरी जगत को काटना चाहें तो यह बिल्कुल ही असंभव बात है।
तो इसका एकमात्र उपाय है अपनी देह के साथ आसक्ति काटना। फिर बाहरी जगत के साथ हमारी आसक्ति अपने आप कट जाएगी। बद्ध पुरुष का तीसरा लक्षण होता है कि वह जब भी कोई कर्म करता है तो उसमें कर्तृत्व भाव रखता है। इसी भाव के कारण उसकी फल में आसक्ति हो जाती है। यह भी तो ज्ञान का ही एक लक्षण है। देह मैं हूँ, कर्मों का कर्ता मैं हूँ, कर्म फल का भोक्ता भी मैं हूँ और अनेक विषयों में राग होना, इस प्रकार के लक्षण जिस पुरुष में हैं वही बद्ध पुरुष है। यह सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। आगे हम जानेंगे कि जगत के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विचार क्या होते हैं। यह बद्ध पुरुष ऐसा मानता है कि यह जो दृश्य जगत है वही एकमात्र सत्य है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि वे आँख, कान, नाक से जो देखते, सुनते, सूंघते हैं वही सत्य है। जीवन में ऐसे भी अनुभव आते हैं जो अपनी तर्क बुद्धि से समझ में नहीं आते। जो दिखता है वही सत्य है और जिसको हम प्रयोगशाला में साबित नहीं कर सकते वह है ही नहीं, ऐसा मानना तो बिल्कुल अज्ञान है। इसलिए सबसे पहले हमारी जो अवस्था है वह है बद्ध अवस्था, यानी अज्ञान की अवस्था। अज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि पढ़ना लिखना हमें नहीं आता हो। वेदांत और अध्यात्म की दृष्टि से वह पुरुष अज्ञानी है जिसमें ये 4 लक्षण हैं। पहला तो शरीर में आत्मभाव कि यह शरीर ही मैं हूं। फिर कर्मों में कर्तृत्व भाव, उसके बाद कर्म फल तथा सारे विषयों में अत्यंत आसक्ति, और चौथी बात यह है कि बस यह जगत जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है और कुछ नहीं है। ऐसा जो सोचता है वही बद्ध पुरुष है। तो बद्ध पुरुष का सबसे बड़ा लक्षण तो यही हुआ कि वह जानता भी नहीं कि वह बद्ध है और बंधन हमेशा दुख रूप में अनुभव में आता है और इस पुरुष के जीवन में उदासी, दुख, निराशा लगे ही रहते हैं। बद्ध पुरुष के बाद अब मुमुक्षु, मोक्षार्थी का स्वभाव बताया जा रहा है।